नमस्ते, मैं आपकी हिंदी प्रवक्ता नमिता। आज का मेरा विषय है वाच्य। तो यहाँ पर हम ये सभी बातों को यानी वाच्य से जो भी रिलेटेड जो भी विषय होता है उन सभी को देखेंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि वाच्य क्या है, वाच्य के कितने प्रकार है और वाच्य परिवर्तन, इन सभी के बारे में एक एक कर जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाच्य क्या है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलना या बोलने का विषय, यानी कि किसी भी कोई भी विषय हो सकता है। बोलने का जो भी विषय होता है उसे हम वाच्य कह सकते हैं। परिभाषा कैसे होगी देखते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाच्य वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता होती है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि दूसरे शब्दों में अगर कहेंगे तो क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात हो कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन चाहे तो कर्ता के अनुसार होंगे अथवा कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार। इन सभी परिभाषाओं को देखकर हम ये कह सकते हैं कि वाच्य में हम ये देखेंगे कि वाक्य में कौन सा विषय प्रधान है, यानी क्रिया का जो विषय कर्ता है, कर्म अथवा भाव है, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि वाच्य का कितने प्रकार है। तो परिभाषा में हमने देखा कि वाच्य क्या है, उसे हमने देखा। वहां पर हमने देखा कि वाच्य के परिभाषा में विषय क्या है, क्रिया का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उस पर ज्यादा फोकस किया गया है, प्रधानता दिया गया है। तो उस बात की जानकारी वहां पर हमें मिलती है। तो उस परिभाषा के आधार पर ही हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वाच्य में कितने प्रकार है। तो वाच्य में हमने नोटिस किया कि कर्ता, कर्म और भाव प्रधान है। तो उसी के अनुसार वाच्य को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। तो वाच्य के कितने भेद हो गए? 3 भेद है। एक कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। तो सबसे पहले देखते हैं कि कर्तृवाच्य क्या है। क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। जिस वाक्य में कर्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, उसी को हम कर्तृवाच्य कह सकते हैं। सरल शब्दों में कहेंगे तो, सिंपल तरीके से अगर कहेंगे तो, क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण को यहाँ पर दिया गया है। रमेश केला खाता है, दिनेश पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर उक्त वाक्यों में कर्ता प्रधान है तथा उन्हीं के लिए खाता है तथा पढ़ता है क्रियाओं का विधान हुआ है, इसीलिए यह कर्तृवाच्य है। यानी कि कर्तृवाच्य में हम देख सकते हैं कि कर्ता को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कर्ता महत्वपूर्ण है और कर्ता के अनुसार ही क्रिया बदलती है। वहां पर कर्ता के अनुसार, जैसे कि रमेश केला खाता है, दिनेश पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया बदली है यहाँ पर, तो इसीलिए यह कर्तृवाच्य है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। सरल शब्दों में कहेंगे तो क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे हम कर्मवाच्य कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। कर्मवाच्य उसी को कहते हैं जहां पर कर्म को प्रधानता दी जाती है और कर्म के अनुसार ही क्रिया बदलती है। कर्म के अनुसार ही क्रिया बदलना चाहिए, तब वह कर्मवाच्य कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए, कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, रोगी को दवा दी गई, उससे पुस्तक पढ़ी गई। उक्त वाक्यों में कर्म प्रधान है तथा उन्हीं के लिए लिखी गई, दी गई तथा पढ़ी गई
क्रियाओं का विधान हुआ है, अतः यह कर्मवाच्य है। यानी यहाँ पर क्या हो गया है, लिखी गई, दी गई, पढ़ी गई। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कर्म है उसके अनुसार क्रिया यहाँ पर बदली है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। यहाँ क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित ना होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई है। तो इन उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि ये जो उदाहरण है, कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया बदली नहीं है, कर्म के अनुसार बदल गई है, तो इसीलिए ये कर्मवाच्य है। उसके अलावा कर्म के लिंग, वचन आदि के आधार पर क्रिया में परिवर्तन होता है। इसमें एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग होता है। इसकी मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। तो ये बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि ये जो कर्तृवाच्य होता है वो कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित होती है, और कर्म में क्या होता है, कर्म के अनुसार क्रियाओं का परिवर्तन होती है। तो उसके साथ साथ लिंग, वचन आदि के आधार पर क्रिया परिवर्तित होती है, और उसके साथ साथ इन बातों का भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कर्मवाच्य में एक से अधिक क्रियापदों को यहाँ पर उसका प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर पढ़ी गई, दी गई, लिखी गई, तो एक से ज्यादा लिखी गई, दी गई, पढ़ी गई। तो इस तरह से कर्मवाच्य में इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखना है। इसके अनुसार हम कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य को पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं भाववाच्य। यहाँ पर क्या होता है कि क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि कर्तृ और कर्म को ज्यादा प्रधानता नहीं दी जाती है, उसके बजाय क्रिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। यानी या तो भाव, यानी कि भाव को ज्यादा महत्व दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो ना कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वह भाववाच्य कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर, मोहन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। यहाँ पर इन सभी वाक्यों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ना तो कर्ता इंपॉर्टेंट है, ना तो कर्म को प्रधानता दी गई है, उसके अलावा भाव मुख्य है इन वाक्यों में। तो इसीलिए क्रियाएं भाववाच्य का उदाहरण हो गया है। यहाँ पर हम एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ यह स्पष्ट है कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है, और कर्मवाच्य में, लेकिन कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया ही होती है और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया ही होती है। तो इन छोटी छोटी पॉइंट्स जो है, कुछ बातों को जो है हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद हम देखते हैं वाच्य परिवर्तन। तो यहाँ तक हमने देखा कि वाच्य क्या है। वाच्य यानी कि बोलने का विषय, कोई भी विषय हो सकता है, जो भी हम बात करते हैं, जो भी बोलते हैं, उस विषय को हम वाच्य कह सकते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस विषय, जो विषय है उसमें कर्ता इंपॉर्टेंट है, कर्म महत्वपूर्ण है या भाव महत्वपूर्ण है, उसे ही हम वाच्य कह सकते हैं। उसी के आधार पर तीन प्रकार भी है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कर्तृवाच्य में कर्त को ज्यादा महत्व दिया जाता है और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार ही बदलती है, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया जो है कर्म के आधार पर होती है, क्रिया जो है कर्म के अनुसार बदलती है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं और वहां पर कर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। और भाववाच्य में भाव को ज्यादा महत्व दिया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे वाच्य परिवर्तन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। तो यहाँ पर
कर्तृवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं से ही बनता है। कुछ बातों को हमें यहाँ पर नोटिस करना है, कुछ बातों को यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या है कि कर्तृवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं से ही बनता है, ये बात हमें ध्यान में रखना है। अतः कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में रूपांतरण के लिए हमें निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। सबसे पहला कार्य जो है, कर्तृ कारक में करण कारक के चिन्ह से द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, कर्म को चिन्ह रहित करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, क्रिया को कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार रखना चाहिए, यानी कि कर्म प्रधान बनाना चाहिए। जब भी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हुए इन कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। कुछ उदाहरण को यहाँ पर दिया गया है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। तो कर्तृवाच्य में हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होती है और ने कारक और शून्य कारक होता है, ने कारक और शून्य कारक रहता है और सकर्मक और अकर्मक दोनों रहती है। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और कर्मवाच्य में हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, कर्मवाच्य कर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और उसके साथ साथ यहाँ पर क्रिया जो है कर्म के अनुसार बदलती है। उसके बाद क्या बात ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ पर से और से द्वारा ये वहां पर शब्द देखने को मिलेंगे, उसे हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है लास्ट पॉइंट जो है, क्रियापद, एक से अधिक क्रियापद हमें देखने को मिलेगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हमें इसे परिवर्तित करने के बारे में हम सोच सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण यहाँ पर देखिए, सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक तो ने कारक और एक शून्य कारक। शून्य कारक का मतलब ये है कि कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, लेकिन कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया बदल गया है, तो इसीलिए ये कर्तृवाच्य है। तो इसे इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित किया गया है। सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा। तो दो क्रियापद है, कर्म के अनुसार क्रिया यहाँ पर बदल गई है। तो इस तरह से हमें इसे ध्यान में रखना है और इसी तरीके से हर एक उदाहरण को हमें कर्म में बदलना है, कर्मवाच्य में बदलना है। और माला ने खाना खाया, माला के द्वारा खाना खाया गया। राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। तो इन सभी उदाहरणों को हम देख सकते हैं। मुझ पर भारी दबाव पड़ रहा था, मुझ पर भारी दबाव डाला जा रहा था। तो इस तरह से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में इस प्रकार से हम बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तित कैसे किया जाता है। इसके लिए भी हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है। इससे पहले मैंने आपको बताया, जब कर्तृवाच्य के बारे में मैंने आपको समझाया, तभी मैंने आपको कर्मवाच्य के बारे में भी कुछ बातों को ध्यान में रखना है, ये बात मैंने आपको बताई थी। उसी को मैं यहाँ पर रिपीट करती हूँ। देखिए, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलते वक्त क्या बात ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी बात हमें पता होनी चाहिए। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। वो बातें क्या है, देखते हैं। कर्तृ के अपने चिन्ह ने आवश्यकानुसार लगाना चाहिए। तो क्या है, ने कारक चिन्ह जहां पर भी डालने की जरूरत पड़ती है वहां पर हमें डालकर कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरा, यदि वाक्य की क्रिया वर्तमान एवं भविष्य की है तो कर्तानुसार क्रिया की रूप रचना रखनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये याद में रखना है। तीसरा पॉइंट, भूतकाल की सकर्मक क्रिया रहने पर कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया को रखना चाहिए। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है और
उसके बाद हमें इस तरह से उसे परिवर्तित करना है। गोपाल से पत्र लिखा जाता है, एक कर्मवाच्य का एक उदाहरण है। गोपाल से पत्र लिखा जाता है, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित नहीं हुई है, बल्कि कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तित हुई है और उसके साथ साथ लिखा जाता है। क्रियापद एक से अधिक है, 2 क्रियापद यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो उसी को यहाँ पर कर्तृवाच्य में गोपाल पत्र लिखता है। मुझसे पत्र लिखा गया, मैंने पत्र लिखा। लड़कियों द्वारा गीत गाया जा रहा है, देखिए यहाँ पर गाया जा रहा है, क्रियापद ज्यादा है, एक से ज्यादा है। लड़कियां गीत गा रही है। राम के द्वारा रावण को मारा गया, राम ने रावण को मारा। तो इस प्रकार से हम कुछ बातों को, छोटी छोटी कुछ बातें हैं, उनको ध्यान में रखकर इस तरह से आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। आगे देखते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? भावनाओं को ज्यादा भाव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात को हमें ध्यान में रखना है कि भाववाच्य में निषेधात्मक वाक्य यानी नहीं, नहीं शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है, ज्यादातर नहीं शब्द का प्रयोग होता है, इसे हमें ध्यान में रखना है। और कर्ता और कर्म को ज्यादा महत्व यहाँ पर दिया नहीं जाता, भाव को ज्यादा महत्व दिया जाता है और हमेशा अकर्मक होता है। वाक्य जो है अकर्मक वाक्य होता है, अकर्मक क्रिया होती है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए कुछ बातों को यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। कर्ता के साथ से द्वारा चिन्ह लगाकर उसे गौण किया जाता है। दूसरा पॉइंट, मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया एवं अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप में रखा जाता है, यानी कि जो भी भाववाच्य होता है पुल्लिंग एक वचन का होता है, तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है, अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। इन सभी पॉइंट्स को हमें हमेशा ध्यान में रखकर परिवर्तित करना है। तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य में देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स, उदाहरण है कर्तृवाच्य का, उसे हमने भाववाच्य में बदला है। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं। गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता है। पक्षी रात में सोते हैं, पक्षियों से रात में सोया जाता है। हम नहीं हंस सकते, हमसे हंसा नहीं जाता। वे गा नहीं सकते, उनसे गाया नहीं जाता। तो इस तरह से हम कर्तृवाच्य को भाववाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। भाववाच्य में कर्ता और कर्म को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि क्रिया को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस प्रकार वाक्य के वाच्य का कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कर्तृवाच्य क्या है, कर्तृवाच्य की परिभाषाओं के साथ साथ उसके भेद कितने हैं और वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है, इन सभी को हमने देखा। आशा करती हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा। इतना कहकर मैं अपना टॉपिक यहाँ पर खत्म करती हूँ।